अलौकिक प्रकाश की छांव में हम एक पुरानी अटारी की भूली बिसरी दुनिया में कदम रखते हैं, जहां धूल सूर्य की किरणों में नृत्य करती है। यहाँ अवशेषों के ढेर में भूली हुई यादें बिखरी पड़ी हैं, जो हमें एक अलग समय और स्थान की कहानी सुनाती है। बक्सों के समुद्र में घोंटा लगाते ही उसकी आंखें उत्सुकता से चमकती हैं। एक शांत कोने में बिन प्राचीन पुस्तकों का सावधानी से निरीक्षण करता है, जिनके पन्ने पुरानी कहानियां कहते हैं। सूरज की रोशनी खिड़कियों से होकर आती है और छिपे हुए खजाने की खोज में लगे भाइयों पर एक अलौकिक चमक डालती है। जिज्ञासा से उन्होंने अटारी में दुनियाएं बनाई। धुंधली रोशनी वाली अटारी में एनी एक पुराने ट्रंक से धूमिल कंपास निकालती है। कंपास देखने में साधारण लगता है, लेकिन जैसे ही एनी उसे पलटती है, वह संगीत के साथ एक मधुर और प्रसन्नचित्त गीत गाने लगता है, जिसे वह जीवंत होता है। पिन संगीत में खिंच जाता है। एन और बिन एक दूसरे को देखते हैं। अटारी में धूप एन की उत्सुक आंखों को रोशन करती है। अटारी में एनी की आवाज गूंजती है, यह कंपास हमें खजाने तक ले जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। कौन सा? बिन का प्रश्न हवा में लटका हुआ है। एनी के उत्साह के बीच संदेह का एक हल्का संकेत भी मौजूद है। कौन सा खजाना? एनी धूप से भरी अटारी में कंपास पकड़े खड़ी है, धन के सपनों से भरा नजरिया। एनी के हाथ में कंपास चमक रहा है, जो रोमांच और दौलत का वादा है। घने जंगल के बीच एनी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। उसकी नजरें कंपास पर होती हैं और एक प्यारी धुन उसका मार्गदर्शन करती है। एनी जंगल की जमीन देख रही है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता से सिकुड़ी हुई हैं। जंगल की सुंदरता से मोहित होकर पीछे रह जाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। छतरी से छनकर आती सूर्य की रोशनी गर्म चमक देती है और वह जंगल की सुंदरता को निहारता है। सूर्य की किरणें जंगल की घनी छतरी को भेदती हैं और एक जलधारा को उजागर करती हैं, जहां एक दिशा सूचक यंत्र है जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। एक हिरण धीरे से पास आता है, साफ पानी पीने के लिए सिर झुकाता है और दृश्य देखता है। उसकी निराशा जाहिर होती है। उसके चेहरे पर एक धारा है, जैसे वो चिल्ला रहा हो, यहाँ खजाना नहीं है। बिन ने सोच समझकर जवाब दिया और गहरा अर्थ बताया, शायद खजाना मदद करना है। यह नदी अपनी धीमी गति से बहती रहती है, भौतिक संपदा की खोज से उदासीन रहती है और प्रकृति की सच्ची संपदा को प्रतिबिंबित करती है। जीवंत शहर के चौराहे पर आन और बिन खड़े हैं, जो जीवंत भीड़ के बीच में है। वे उस नाटक के बिल्कुल विपरीत हैं, जो उनके सामने आ रहा है। बिन का कंपास अनियमित घूमता है और वह एक बुजुर्ग महिला की ओर जाता है, जो किराने के सामान से जूझ रही है। करुणा से प्रेरित बिन संघर्षरत महिला की ओर दौड़ता है। उसके चेहरे पर चिंता है। अकेले पर एनी की अधीरता आह में बदल जाती है जब वह पैर थपथपाता है। शहर के व्यस्त चौराहे पर एक महिला बेन का दिल से धन्यवाद करती है। पास खड़ी एनी बेचैन हो जाती है। उसकी अधीरता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। एनी की हताशा उबल पड़ी। हम समय खो रहे हैं, हम असली खजाने के पास नहीं पहुंच रहे हैं। चांदनी की एक किरण के नीचे कंपास का गीत धीमा लगता है। एन और बिन खुद को अटारी के अंधेरे में पाते हैं। चारों ओर छाया और भूले अवशेष हैं। सन्नाटे को चीरती एनी की तत्पर आवाज आती है, आपकी दया व्यर्थ है, हमें सोना खोजना है। बिन ने प्रतिवाद किया। उसकी आवाज में विश्वास था। लोगों की मदद से उन्हें खुशी मिलती है, मुझे भी खुशी होती है। उनका विवाद उस निर्जन स्थान में गूंजता है। तनाव भारी रहता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं विपरीत हैं। चांदनी अटारी के अंधेरे को चीरती हुई धूल और भूली यादों की दुनिया को रोशन कर रही है। कंपास, जो कभी ऊर्जा से भरा था, अब निष्क्रिय है, सुइयां स्थिर। एनी और बिन एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर अविश्वास स्पष्ट है। अब देखो, तुमने क्या कर दिया? एनी की आवाज सन्नाटे में गूंजती है जब वह कंपास पकड़ती है। एनी बेचैनी से कंपास हिलाती है। उसकी शक्ति पुनः प्रज्वलित करने को बेताब है। सुई निकालती हठीली है। अटारी के अंधेरे में उनकी आशा का मजाक बनाती है। चांदनी में धूल नाचती है। बिन और नई मेज पर बैठे हैं, वे इस मूक उपकरण में जान डालने की आशा में। कंपास को सावधानी से साफ करते हैं। एक छोटे ब्रश का उपयोग करके वे बहुत ध्यान से नाजुक गियरों पर तेल लगाते हैं। ये गति अत्यंत सटीक होती है और उनके साथ हर आशा धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। वे कंपास के लिए मूर्खतापूर्ण धुन गाते हैं, उसे पुनः जीवित करने के लिए। लेकिन सुई अब भी कठोर है। फिर भी निराशा बढ़ने पर सन्नाटा भारी होता है और टूटे औजार का भार आत्माओं को कुचलता है। बिन की आवाज फटी, शायद ये हमेशा के लिए टूट गई। एन और बिन, जिनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, घने जंगल में लौटते हैं, जहाँ परछाइयां नाचती हैं और रहस्य छिपे रहते हैं। वे बेहद ध्यानपूर्वक झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं और उत्तर की तलाश में उनकी नजरें जंगल की जमीन पर बनी रहती हैं। हर गिरा हुआ पत्ता, हर टूटी हुई टहनी में
सत्य को उजागर करने की अनोखी क्षमता होती है। वे हर विवरण की गहराई से जांच करते हैं, तो उनकी खोज का बोझ उन पर बढ़ने लगता है। वे लगातार एक छिपे हुए सुराग की खोज करते रहते हैं, बिना रुके। उनकी आंखों में आशा की चमक है, जो प्राचीन जंगलों के रहस्यों को खोजने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित है। शांत जंगल में गहराई तक भटकता है। ऊपर छतरी से सूर्य की रोशनी छनकर आ रही है। एक दिल दहला देने वाली खोज। एक छोटा सा नन्हा शिशु पक्षी जो कि उनसे पेड़ों के नीचे असहाय और लाट्स आड़ पड़ा हुआ है। उसके पंख अस्वाभाविक रूप से एक अजीब कोण पर मुड़े हुए हैं। हाँफने लगता है। घायल को देख उसका चेहरा चिंतित हो जाता है। और देखो, हमें मदद करनी है। बिन धीरे से घुटनों पर बैठता है। छाया पक्षी पर पड़ती है और वह क्षति देखता है। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी है और बिन के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह जंगल के बीचों बीच खड़ा है और उस असहाय पक्षी के भाग्य का फैसला करने वाला है। एयन रुकता है। उसकी भौहें चिंतित होती हैं। हमारे पास समय नहीं है, हमें कंपास सही करना है। और एक परेशान पक्षी देखता है। संघर्ष देखकर झुकता है। वह और उसका संकल्प नरम पड़ जाते हैं। अटारी की शांति में एन और बिन ध्यान से काम करते हैं। बिन अपने कोमल हाथों से घायल पक्षी की देखभाल करता है, उसके टूटे हुए पंख को धीरे धीरे ठीक करता है और उसे फिर से उड़ने में मदद करता है। पक्षी बिन के हाथों में स्थिर रहता है, उसकी देखभाल पर भरोसा करता है। बिन के चेहरे पर आशा और दृढ़ संकल्प है। वह चम्मच से पक्षी की कोमलता से देखभाल करता है। वह पक्षी को पानी पीते देखता है, हर बूंद जीवन का संकेत। निरंतर एनी की नजर बिन पर पड़ती है। उसकी आंखों में एक नई इज्जत उभरती है। अटारी में शांति है, बस देखभाल और अवलोकन की आवाजें हैं। रात में उनके बीच का रिश्ता दयालुता से गहरा होता है। शांत अटारी में धूल के कण चांदनी में घूमते हैं। एन की घायल पक्षी की कोमल देखभाल दिखाते हैं। उस छोटे जीव को देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह धीरे से मानती है, शायद तुम सही थे बेन। दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। पक्षी एआई के हाथों में शांत है। अटारी में नई गर्माहट रात की ठंड मिटा देती है। अटारी के अंधेरे में धूल के कण घूम रहे हैं, एक खाकी चांदनी से प्रकाशित। एक धुन मौन को चीरती है। कंपास नूफ के साथ गाता है और बिन के साथ एक चकित नेट्स हर का आदान प्रदान करता है। कंपास की चमक उनके साझा आश्चर्य को रोशन करती है। जैसे जैसे संगीत बढ़ता है, दिव्य प्रकाश उनके चेहरों पर छा जाता है। अटारी को उसकी सुंदर धुन से भर देता है और वे बिन कंपास के गीत से मोहित होकर वहीं रुक जाते हैं। अटारी में चांदनी में धूल के कण घूमते हैं। बिन और एक व्यक्ति कंपास पर ध्यान दे रहे हैं। कंपास से एक मंद अलौकिक धुन निकलने लगती है। कंपास की सुई घूमती है। धुंधली रोशनी में मौन वादा। बिन आंखें चौड़ी कर फुसफुसाया, ये नहीं था, ये हमें समझने के लिए था। कुछ दिनों बाद जंगल के बीच एक स्वस्थ पक्षी एन बिन के हाथों में आराम से बैठा है और आशा भरी नजरों से आकाश में लौटने को तैयार है। एन और बिन अपने हाथ फैलाते हैं और पक्षी को उसके असीम आकाश में वापस भेज देते हैं। पक्षी नए जोश से उड़ता है। पंख सूर्य की रोशनी पकड़ते हैं और वह उड़ान भरता है। पेड़ों के बीच एक हर्षित चहचहाहट गूंजती है, जो पक्षी के घर लौटने का संकेत देती है। यह अनंत आकाश की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर और भी ऊंचा उठता जा रहा है और अपनी महिमा को प्रदर्शित करता है। जंगल की छतरी से छनकर आती सूर्य की रोशनी एनी पर एक सौम्य थपेदार रोशनी डालती है, जो उसे सुंदरता से नहला देती है। शांत जंगल में एनी धीरे से कहती है, यह किसी भी खजाने से बेहतर है। बेन की आवाज पेड़ों में गूंजती है, समझदारी से जवाब देती है, बेहतर खजाने वे हैं जो दिखते नहीं। हल्की हवा धीरे धीरे पत्तियों को हिलाती है और प्राचीन वृक्षों के माध्यम से रहस्यमयी बातें फुसफुसाती है। जंगल एक शांति के अभयारण्य एक और बिन को घेरता है। अटारी की मध्यम रोशनी में एनी और बिन अपने संकल्प को एकजुट करते हैं और कंपास की तरह चमकते हैं। कंपास मंद प्रकाश के साथ स्पंदित होता है, जो फंसे लोगों की मदद के प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। उनके शहर में धूल और खजाने लुप्त होते हैं, जबकि उनका साझा उद्देश्य केंद्र में आता है। अवस्था उनकी उंगलियां कंपास के डिजाइन पर नृत्य करती हैं, हर अंगुली वादा निभाती है। वे सहायता करने की शपथ लेते हैं। कंपास की चमक उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प का रंग भर देती है, जो उनके कोने में आशा की किरण बनती है। भूली अटारी के दिल में एनी और बिन का मिशन जरूरतमंदों को सांत्वना देने का वादा करता है। शहर एक सामूहिक उद्देश्य के साथ जागता है, जब स्थानीय लोग एक किसान की पुरानी और जर्जर बाड़ को ठीक करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हाथ मिलकर काम करते हैं, हथौड़ा मारते और उठाते हैं। हर गति से समुदाय में बंधन बनता है। जब पड़ोसी कहानियां और मुस्कुराहटें साझा करते हैं,
तो हंसी हवा में नाचती है, जिससे श्रम एकता का उत्सव बन जाता है। किसान अपने दिल से कृतज्ञता के साथ देखता है कि उसके पड़ोसी सिर्फ बाढ़ के अलावा अन्य चीजों को बनाने में भी अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। बच्चे इस प्रयास में शामिल होते हैं। उनके छोटे हाथ औजारों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी हंसी सामुदायिक भावना को बढ़ाती है। खुले आसमान थले मरम्मत की बाढ़ रिश्तेदारी से बंधे शहर की ताकत और लचीलेपन का सबूत है। सूरज की रोशनी में नहाया शहर का चौक बच्चों के इकट्ठा होने से जगमगाता है। उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक होती है। अनुभवी और कुशल हाथों के मार्गदर्शन में छोटे और नन्हे हाथ मिलकर काम करते हैं और लकड़ी के तख्तों को अत्यंत सावधानीपूर्वक जोड़ते हैं। जैसे ही वृक्ष गृह ऊपर उठता है, चौक में हंसी गूंजती है, मित्रता और साझा आनंद का प्रमाण। भीड़ भाड़ वाले शहर के बीच हंसी और मस्ती का एक स्वर्ग बनता है, जो मंद रोशनी वाली अठारी में कई रोमांच का वादा करता है। चांदनी की धूल नाचते हुए एनी और बिन के चेहरों को रोशन करती है। एनी के हाथ में एक कंपास है, जिसकी सुई को रोशनी पकड़ रही है। बोलते समय एनी की आवाज में विश्वास झलकता है। कंपास सिर्फ अच्छी चीजें नहीं दिखाता, बल्कि बनाने में भी मदद करता है।